बृहस्पति की एक झलक किसी कलाकार की शानदार पेंटिंग को निहारने से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस विशाल ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजना अपने आप में एक कला है। यह ग्रह हमसे लगभग 628 मिलियन किलोमीटर दूर है और यह पृथ्वी की हमसे भी बेहतर देखभाल करता है। अरबों वर्षों से बृहस्पति ने खतरनाक एस्टेरॉइड्स का रास्ता मोड़ा है, जो हमारे ग्रह से टकरा सकते थे। सबसे बड़ा ग्रह होने के नाते बृहस्पति अपने भीतर हमारे अर्ली सोलर सिस्टम के कई रहस्य छिपाए हुए हैं। दुर्भाग्य से इस ग्रह का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान भेजना आसान नहीं है। इसकी अत्यधिक दूरी और खतरनाक रेडिएशन किसी भी स्पेस प्रोब के लिए इसकी परिक्रमा करना बेहद चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। आज तक 9 अंतरिक्ष यानों ने बृहस्पति को हेलो कहा है, जिनमें से अधिकांश फ्लाई बाय मिशन थे। लेकिन यह वीडियो उनके बारे में नहीं है। इसके बजाय यह नासा द्वारा विशेष रूप से इस ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किए गए सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशनों में से एक के बारे में है। मैं जूनो अंतरिक्ष यान की बात कर रही हूँ। एक 1.5 बिलियन डॉलर का मिशन, जिसने 2021 में अंतरिक्ष में अपना एक दशक पूरा किया। 5 अगस्त 2011 के एक गर्मी के दिन केप कैनावेरल, फ्लोरिडा में नासा का जूनो प्रोब एक एटलस रॉकेट के अंदर बैठकर बृहस्पति की ओर अपनी 5 साल लंबी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार था। जूनो को विशेष रूप से गैस जायंट्स की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। साथ ही इसे इतना मजबूत बनाया गया था कि यह ग्रह के कठोर और खतरनाक वातावरण का सामना कर सके। बृहस्पति की यह यात्रा सीधी नहीं थी। जिन्होंने एक जटिल ट्रैजेक्टरी का पालन किया। सबसे पहले इसे मंगल ग्रह की कक्षा से परे भेजा गया। फिर 2012 में इसने डीप स्पेस मैन्यूवर किए, जो इसे ग्रेविटी असिस्ट के लिए वापस पृथ्वी की ओर ले आए। अक्टूबर 2013 में यह पृथ्वी के पास से गुजरा, जिससे इसकी गति में भारी वृद्धि हुई, लगभग 3.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, और यह 93,000 मील प्रति घंटे की गति से बृहस्पति की ओर बढ़ चला। 5 साल की लंबी यात्रा के बाद जुलाई 2016 में जूनो बृहस्पति पर पहुंचा। इस बिंदु पर जूनो मानव इतिहास का सबसे तेज अंतरिक्ष यान था। धीमा होने के लिए इसने कई मैन्यूवर किए और अंततः बृहस्पति के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा एलिप्सिकल ऑर्बिट में स्थापित हो गया। यह कक्षा प्रोब को बृहस्पति के हानिकारक रेडिएशन से सुरक्षित दूरी पर रखने और सटीक अवलोकन करने के लिए डिजाइन की गई थी। अगस्त 2016 में जूनो ने अपनी पहली कक्षा पूरी की और ग्रह की कुछ सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें लीं। इनमें नीले रंग के बादलों की संरचनाएं और बृहस्पति के दक्षिणी ध्रुव पर इंफ्रारेड लाइट में कैद किए गए सुंदर ऑरोराज शामिल थे। जूनो ने दिखाया कि ये ऑरोरा ग्रह के गहरे अंदर होने वाली कुछ प्रक्रियाओं का परिणाम है, न कि पृथ्वी की तरह सूर्य की ऊर्जा का। जूनो बृहस्पति के वायुमंडल के बेहद करीब बादलों से सिर्फ 3,100 मील ऊपर जा सकता है। इससे ग्रह के विशाल, रंगीन और घूमते हुए बादलों की शानदार तस्वीरें मिलीं। जूनो ने बृहस्पति के उत्तरी ध्रुव पर एक विशाल अराजक तूफान और उसके चारों ओर 8 छोटे साइक्लोन्स की खोज की। बृहस्पति की खोज करते समय कोई ग्रेट रेड स्पॉट को कैसे भूल सकता है? यह एक साइक्लोन है जो सौर मंडल के सबसे प्रतिष्ठित तूफानों में से एक है। जुलाई 2017 में जूनो ने इस तूफान की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लीं। डेटा ने खुलासा किया कि इस तूफान की जड़ें लगभग 200 मील गहरी हैं, जो पृथ्वी के महासागरों की तुलना में 50 से 100 गुना अधिक गहरी हैं। इसके साथ ही स्पेस प्रोब ने बृहस्पति के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का भी सीधे पता लगाया। यह एक ऐतिहासिक खोज थी, क्योंकि यह पृथ्वी से परे किसी ग्रह पर पहली बार देखा गया था। शुरुआत में जूनो को 2018 तक काम करने की योजना थी, लेकिन इसकी क्षमताओं को देखते हुए नासा ने इस मिशन को सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। आने वाले वर्षों में जूनो से ग्रह के निर्माण
और इसकी गहरी संरचना के बारे में कई नई और रोमांचक जानकारियां मिलने की उम्मीद है।